हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। राइट। इस चैप्टर में जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमें सर्कुलेशन होगा किसका, बॉडी फ्लूइड्स का। बेटा सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, साइकिल की तरह जो एक जगह से स्टार्ट हो गए तो उसी पोजीशन पे फिर से पहुंच जाता है। किसकी सर्कुलेशन हो रही है, बॉडी फ्लूइड्स की। बॉडी फ्लूइड्स क्या है हमारे पास, ब्लड एंड lymph, right? The body of almost all the animals have same form of fluid circulating in the body. वो क्या हो सकते हैं, वो क्या है, उनका मेन फंक्शन क्या होता है बॉडी फ्लूइड्स का, और किस तरीके से सर्कुलेशन होती है, कौन कौन से ऑर्गन इसमें हेल्पफुल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो जब हम इस चैप्टर को करेंगे उसके बाद हमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में अराइज हो रहे हैं वो क्लियर होंगे, वो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन, और सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच एंड ह्यूमन। उसके बाद हम बात करेंगे मेजर फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं, ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है, और ब्लड ग्रुप एंड ब्लड प्रेशर, लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनिटी, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, ईसीजी क्या है, और उससे रिलेटेड हाइपरटेंशन और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। नो डाउट ये चैप्टर थोड़ा लेंथियर है, तो हम वन बाय वन इस चैप्टर को करेंगे। आज से हमने एक सीरीज कंटिन्यू की हुई है, इसमें हम पहले चैप्टर्स को क्लियर करेंगे, फिर उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज करेंगे। राइट। इसमें क्या है कि चैप्टर्स थोड़ा लेंथी है, टफ है, तो मैं आज आपको कुछ टॉपिक्स करवाऊंगी क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स इकट्ठे हैं। अगर एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स अगर मैं करवाती हूँ तो कहीं बच्चों को, आपको बेटा कोई हौच पौच ना हो जाए, कोई डाउट आपके रह ना जाए, तो हम बड़े ही स्लो स्पीड से और डाउट को वन बाय वन क्लियर करके चलेंगे। राइट। तो सबसे पहले में हम आ जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। आपको पता ही है हमारे फंडामेंटल जो यूनिट ऑफ लाइफ होती हैं वो क्या है, सेल है। सेल को क्या जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और साथ में ही सेल क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, जो डे टाइम टू टाइम हमें अपनी बॉडी से रिमूव करने पड़ते हैं। राइट। ये है एक सेल के बारे में कि सेल की नीड क्या है। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशन देते हैं, उस सिक्रीशन को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। राइट। तो हार्मोन का बेसिक जो फंक्शन है वो क्या होता है, हार्मोन्स आर नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम endocrine gland which secrete them to their target cell. right? तो क्या है कि हमारी बॉडी में ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड हमारी बॉडी में दो टाइप के हैं, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एंडो और एक्सो दोनों ग्लैंड जो होते हैं वो दोनों सिक्रीशन देते हैं जिसको हम हार्मोन कहते हैं। दोनों का ही काम क्या होता है कि अपनी सिक्रीशन को एक टारगेट सेल पे रिलीज करना। पर डिफरेंस क्या है दोनों का कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनके पास डक्ट नहीं होती। डक्ट मींस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होता। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में अपनी सिक्रीशन या जिसको हम हार्मोन कहते हैं उसको दे देते हैं। ब्लड ही उसको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू द रिस्पेक्टिव टारगेट सेल। जहां इसने अपने हार्मोन को एक टारगेट सेल पे ट्रांसपोर्ट करना है, वो कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, which have ducts, जिनके पास डक्ट होती हैं और वो अपनी सिक्रीशन पर्टिकुलर उस डक्ट में सेंड करके टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं। क्लियर होगी बात।
And this work of transportation of nutrient, gases, waste and other substances from one part of our body to another part is known as circulation. तो हमारे पास definition क्या हो जाएगी circulatory system की? Organs responsible for the flow of blood and lymph through various parts of body constitute the circulatory system. ठीक है, अब इसमें हमने बात की बेटा ऑर्गन की, तो इस ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें ब्लड ही कर रहा है, तो ब्लड तो ट्रांसपोर्टेशन में कर रहा है हेल्प, पर कुछ कोई ऑर्गन भी होगा। कौन सा ऑर्गन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक समरी आ जाती है कि फंक्शंस क्या होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि अभी हमने बात की कि वो ये करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का इसका काम है। तो ट्रांसपोर्टेशन किसकी करेगा? न्यूट्रिएंट्स की करेगा टू द टिश्यू फॉर देयर यूटिलाइजेशन। दूसरी चीज रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट करेगा। और थर्ड थिंग क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करेगा? उसको कलेक्ट करेगा फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू एंड ट्रांसपोर्टिंग दैम टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर देयर रिमूवल। तो यहाँ पे वर्ड आ जाता है मेरे पास कि मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक जो वर्ड है इट कंप्राइजेस टू मोर वर्ड्स। वो क्या है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब दोनों को थोड़ा सा समझना है क्योंकि मेटाबॉलिक क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या है, फूड हम इनटेक कर रहे हैं और हमारी बॉडी में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम ये कह लेते हैं कि अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करें, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो सिंपल सी डिफाइन और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि कैटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कैटाबॉलिज्म, राइट। और दूसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज अपोजिट टू द कैटाबॉलिज्म, रिवर्स प्रोसेस होगा एनाबॉलिज्म। उसमें क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स, राइट। अब जैसे एग्जांपल के एक मैं देती हूँ आपको, जैसे हम फूड खा रहे हैं, है ना, हमने छोटी छोटी बाइट खाई, हमारी बॉडी में क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो फूड जो होता है अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वो। अगर वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया तो कॉम्प्लेक्स से किस में चला गया? वो सिंपल में चला गया, उसको बोलेंगे हम कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। और हमारी बॉडी में वही सिंपल सब्सटेंसेस क्या होंगे? फिर से एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ग्लाइकोजन क्या है? हमारी बॉडी का रिजर्व फूड मटेरियल भी है। क्लियर? मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको क्रिस्टल क्लियर करना चाहती हूँ सारे वर्ड्स। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन, ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी बाय डिस्ट्रॉइंग पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? हार्मफुल मटीरियल्स या हार्मफुल जो आपके वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन द बॉडी। आपको पता है जैसे कि हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है हीट की, वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम देखता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दो टाइप का होता है बेटा, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज्ड। जैसे अब इसके नेम से ही पता चल रहा है हमें, ओपन है और एक क्लोज है। ओपन हमेशा क्या है आपका? लोअर ऑर्गेनिजम्स में होगा और क्लोज जो है वो हायर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं कि ओपन में, तो ब्लड डज नॉट फ्लो इन क्लोज्ड वेसल। जो एक क्लोज्ड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वैसी कोई चीज़ नहीं होती। ब्लड क्या करता है? सिंपली वो फ्लो कर रहा है बॉडी कैविटी में।
और ये मिक्स हो रहता है किसके साथ, बॉडी फ्लूइड के साथ। और ना ही इसमें क्या होता है, कोई सफिशिएंट प्रेशर भी नहीं होता है इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ऑर्गेनिज्म एग्जांपल क्या है इसके, प्रॉन हो गए और इंसेक्ट हो गए। इसके अपोजिटली हमारे पास है क्लोज्ड। क्लोज्ड का पहले तो एग्जांपल देख लो आप, क्या होता है, जैसे वर्टिब्रेट्स हैं, अगर मैं सिंपल बोलूं तो ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, उनमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ब्लड क्या कर रहा है, पर्टिकुलरली एक वेसल्स में क्या होता है, फ्लो करता है। हमारी बॉडी में वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, जिनको हम आर्टरी वेन्स कहते हैं, और सफिशिएंट हाई प्रेशर होता है इसमें। और एफिशिएंटली देखा जाए तो ये ओपन टाइप से क्या है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। क्लियर। सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच का, पहले इसके हम क्या करते हैं, इसका पिक्चर देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच है। अब जैसे कॉकरोच, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या क्लोज होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें कौन सा होता है, ओपन होता है, ठीक है, ओपन टाइप है। और कैसा हार्ट है इसका, पल्सेटाइल हार्ट है, जिसमें क्या है, डोर्सल ब्लड वेसल्स होती हैं और साइनेसिस होते हैं, जिनमें क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो करता है। ब्लड कैसा है इसमें, कलरलेस है, कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता इसमें का, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं हम, ठीक है। और ये जो ब्लड है ये सारी बॉडी कैविटी में फिल रहता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। एक्चुअली क्या है, जो कॉकरोच है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, हमारे पास साइनेसिस है, ठीक है, डोर्सल साइनेसिस है, पेरिकार्डियल साइनेसिस है और पेरीन्यूरल है। पिक्चर के साथ साथ आपने समझना है कि पहले क्या है, आपका जो कॉकरोच है, देखो हार्ट जो होता है वो किस साइड पे प्रेजेंट है, इसका डोर्सल साइड है, तो डोर्सल साइनस होगा इसके साथ, ठीक है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, डोर्सल साइनस प्रोटेक्ट कर रहा है हार्ट को, ठीक है। 3 साइनेसेस हमने बात कर ली, और इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो हार्ट है वो कैसा है, इलोंगेटेड है, क्लोज्ड है बिहाइंड और ओपन इन फ्रंट, जिसमें सारा का सारा क्या है, किसमें रन कर रहा है, ये थोरैक्स कैविटी और एब्डोमेन में कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि जो हार्ट है, ठीक है, इसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं, कितने सेगमेंट्स हैं, 13 सेगमेंट्स हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ऐसे ही कॉकरोच के केस में क्या है, कितने सेगमेंट्स हैं, 13 सेगमेंट्स हैं। क्लियर। अरेंज्ड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कैसा है, इट कंसिस्ट 13 सेगमेंटेड, जो अरेंज्ड है एक फनल शेप्ड में, राइट। जब हार्ट जो है वो, इसके पास क्या होते हैं, इनके ईच साइड में क्या है, अ पेयर ऑफ ऑस्टिया है, पेयर ऑफ ऑस्टिया। ऑस्टिया का मतलब क्या है, एक ऑस्टिया का मतलब है होल, जिसको कौन गार्ड कर रहा है, जिसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, एक वॉल्व। वॉल्व मतलब एक कैप उसको प्रोटेक्ट कर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि हार्ट कम्युनिकेट कर पाता है पेरिकार्डियल साइनस को भी। देखो इसके साथ ही क्या है, आपके पेरीविसरल साइनस है, यहाँ डोर्सल साइनस है। क्लियर। ब्लड मैंने क्या बताया, आप कॉकरोच के केस में कलरलेस फ्लूइड होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स आर कॉल्ड हीमोसिस्ट। सेल को क्या बोलेंगे, इसके हीमोसिस्ट बोलेंगे। ब्लड ऑफ कॉकरोच लैक्स एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। क्लियर। It is not involved with the transportation of respiratory gases. It act as a reservoir of water. ये कुछ ये कह सकते हैं आपकी जो कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस लिए है एक्चुअली। एक तो हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, मेंटेन करता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, रिजर्वायर है वाटर का, और ब्लड जो है कॉकरोच का वो सर्कुलेट होता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ये तो आप हार्ट की बात कर लो, वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। क्लियर।
कौन कौन से अब ऑर्गन हैं, ह्यूमन की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन क्या है, हार्ट, ठीक है। और इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं 3 टाइप की, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक ह्यूमन हार्ट है, ठीक। इसमें बेसिक अगर हम हार्ट की बात करते हैं, ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में हमारे पास जो अपर जो पार्ट होता है हार्ट का, उसको क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं, एट्रियम, ऑरिकल भी कह सकते हैं। तो इसको हमने डिवाइड किया होता है हार्ट को लेफ्ट और राइट साइड में। अपर को बोलेंगे ऑरिकल्स और बॉटम साइड को बोलेंगे वेंट्रिकल्स। जैसे कि अब हमने यहाँ पर क्या है हमारे पास, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस साइड क्या है, लेफ्ट है, और इस साइड क्या है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। क्लियर। ये तो 4 चैम्बर की बात हो गई। इसके बाद एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ मैं आपको कि ये 4 चैम्बर्स होते हैं। और जो ह्यूमन हार्ट है उसका बेसिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होता है, जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। डोर्सल साइड है, वेंट्रल साइड है। आपको पता ही होगा डोर्सल और वेंट्रल कैसे होती हैं। जैसे कोई बॉडी है तो फ्रंट साइड को हम डोर्सल कहते हैं, बैक साइड को हम वेंट्रल साइड कहते हैं, बैक साइड को वेंट्रल, फ्रंट साइड को डोर्सल कहते हैं। क्लियर। तो ह्यूमन जो हार्ट होता है कैसा है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। आपने 3 टाइप की मसल्स पढ़ी होगी, है ना। कौन कौन सी मसल्स पढ़ी है आपने, स्मूथ, स्केलेटन मसल, कार्डिक मसल। कार्डिक वर्ड ही किससे रिलेट करता है, हार्ट से रिलेट कर रहा है। It is able to perform its function by contraction and relaxation, opening and closing of number of valves। आज तक आपने सुना होगा कि हार्ट जो है वो 24 आवर काम करता है, पर रियलिटी में ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स, लेफ्ट और राइट साइड। क्लियर। तो क्या है कि जो हाफ जो साइड होती है हार्ट की, वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, हाफ साइड इसकी रिलैक्स रहती है। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तभी। तो क्या है, आपका हाफ जो हार्ट है वो काम कर रहा है, हाफ जो हार्ट है वो काम नहीं कर रहा है। और हार्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स मीन्स जैसे बॉटल में क्या है, कैप होती है, तो उसी को ही क्या कह रहे हैं, हार्ट के केस में वॉल्व कह रहे हैं। और बात क्या है कि जो हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट और राइट साइड में प्रेजेंट होता है बेटा, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, राइट। और जितने हमारे हाथ की जो मुट्ठी होती है उतना ही साइज होता है हार्ट का। ऐसा नहीं है कि ये सर्कुलेशन में हेल्प करता है तो ये बहुत बड़े साइज का होता है, नहीं, बहुत छोटे साइज का होता है और हाईली प्रोटेक्टेड होता है। दिस फिस्ट साइज ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। 2 अपर चैम्बर को क्या बोलेंगे, एट्रिया, और लोअर चैम्बर को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स। और जो कवरिंग होती है हार्ट की उसको क्या कहते हैं हम, पेरिकार्डियम, ठीक है, जो कवर कर रहा है एक मेम्ब्रेन। हार्ट में कितनी बोन्स होती हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरा, बोन्स होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो कितनी बोन्स होती हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा वॉल्व के बारे में कि हार्ट के पास कितने वॉल्व्स होते हैं। हार्ट के पास 2 टाइप के वॉल्व्स हैं। और वॉल्व होते क्या हैं एक्चुअली, वॉल्व का मेन काम क्या होता है, ये जैसे हम घर में हमारे डोर होते हैं वो सिर्फ एक साइड में ओपन हो सकते हैं, वही काम वॉल्व करते हैं। वॉल्व का काम होता है जैसे बॉटल में कैप है तो उसके बैक फ्लो को, मतलब जो उसके अंदर लिक्विड है उसको बाहर निकलने से रोकते हैं। तो वही काम यहाँ वॉल्व का है, क्योंकि जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो वहां पे वॉल्व होता है और वो बैक फ्लो को रोकता है। किसके बैक फ्लो को रोकता है, ब्लड के। by opening on one side to let the blood flow out in one direction only। और प्रिवेंट क्या कर रहा है, उसके बैक फ्लो ऑफ
ब्लड को। ठीक है, दो टाइप के वॉल्व्स होते हैं, एक है ट्राइकस्पिड, एक है बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड को क्या नेम बोलेंगे हम? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और बाइकस्पिड को क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। देखो दोनों के नेम सेम है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ही हैं दोनों, पर डिफरेंस क्या है? एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। आपने याद क्या रखना है आपने कि जो बेटा राइट साइड है उसको क्या बोलेंगे आप? राइट साइड वाले को क्या बोलेंगे? ट्राई, ये है राइट साइड का आपका, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड है उसको क्या बोलेंगे आप? उसको क्या बोलेंगे आप? लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर। क्लियर? सेमिन्यूलर वॉल्व एट द ओरिजिन ऑफ अरोटा। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको पिक्चर के साथ भी हम देख लेते हैं कि सेमिन्यूलर वॉल्व और ये हमारे ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वॉल्व है कहाँ। देखो अगर हम पिक्चर को देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या है? सेमिल्यूनर वॉल्व है जो कहाँ पर प्रेजेंट करता है? राइट एट्रियम में। और यहाँ पर क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व है। यहाँ पर क्या है? बाइकस्पिड, जो किस साइड है? लेफ्ट साइड है। क्लियर हो गया आपको बात? ये बाइकस्पिड है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड को ये देखना है कि इसके थ्री ऐसे सोच लो लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाई के 2 होते हैं। क्लियर? हार्ट बीट एंड कार्डिक साइकिल। कार्डिक वर्ड आ गया यहाँ पे फिर से, कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल मतलब वर्किंग ऑफ हार्ट। तो जो हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट बीटिंग ऑफ हार्ट गोज ऑन बाय इटसेल्फ। किसी का कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ये वॉलंटरी फंक्शंस तो है नहीं कि हम हार्ट को कहते हैं ओके चलो अब आप रुक जाओ, बहुत काम कर लिया आज आपने, ऐसा तो नहीं होता ना हार्ट के केस में। वो क्या है? इनवॉलंटरी। क्लियर? ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ द स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स हैं? जैसे दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, एक लब और एक डब ड्यूरिंग ईच बीट। तो क्या है वो? जब हार्ट बीट स्टार्ट होती है तो उसको वो किसके साथ स्टार्ट हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन के साथ स्टार्ट हो रही है। और कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। ये चीजें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए कि अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है उसको क्या कहते हैं हम? सिस्टोल। और हमेशा कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर होगी? एट्रिया की। सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? अपर साइड क्या है हार्ट के? एट्रिया है, जो फॉलोअप्ड करेंगे रिलैक्सेशन ऑफ डायस्ट्रोल। इसका मतलब क्या है? जो रिलैक्सेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? डायस्ट्रोल कहते हैं। क्लियर? जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है उसको क्या कहते हैं? लब साउंड, LUBB। द लब साउंड और फर्स्ट हार्ट साउंड occur ड्यू टू क्लोजर ऑफ विच वॉल्व? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। क्लियर? अब कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वेंट्रिकल की वो किसकी वजह से हो रही है? डब साउंड की वजह से हो रही है। और डब साउंड क्या है? हमारा सेकंड हार्ट साउंड है। हमने बोला ना लब लब डब साउंड होते हैं। तो लब जो साउंड है वो है आपका फर्स्ट साउंड, जो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। और यहाँ जो सेकंड साउंड है वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व। और जब बिगनिंग होगी किसी भी हार्ट बीट की तो 4 चैम्बर जो होते हैं हार्ट के वो क्या है? रिलैक्स फॉर्म में होते हैं। उस रिलैक्स फॉर्म को क्या कहते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल। रिलैक्स को क्या कह रहे हैं हम? डायस्टोल कह रहे हैं। पर अगर ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही क्या है? रिलैक्स हैं तो उसको ज्वाइंट डायस्टोल कह देते हैं हम। ठीक है? हार्ट बीट ऑरिजिनेट एट द एसए नोट। ये कुछ चीजें आपको आनी ही चाहिए। और देखो बेटा क्या होता है जब हम चैप्टर को रीड करते हैं, चैप्टर हम क्लियर कर रहे हैं अपने डाउट, तो सारा का सारा चैप्टर हमें याद नहीं करना होता है। चैप्टर में से हमने जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं,
उन पे फोकस करना है। साइड बाय साइड आप क्या करेंगे, एक नोटबुक में नोट्स बनाएंगे, वन लाइनर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, जब हम एमसीक्यूज करेंगे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। और अगर आपको जो मैं करवा रही हूँ यहाँ पर, इसके बाद भी आप जब रीड कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, तो अगर आप कोई डाउट आ रहा है, मान लो आपके माइंड में कोई डाउट अराइज हो गया, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसको लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर जरूर करूँगी, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के बाद जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम इसी चैप्टर के क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। मैंने एक सीरीज इस तरीके से स्टार्ट करनी है, चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज किया करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज ही हम डायरेक्ट कर रहे हैं, उससे क्या हो जाता है कि बहुत बच्चों के माइंड में डाउट रह जाते हैं कि इसका क्या है मतलब, या मैं आपको एमसीक्यूज करते करते कोई चीज़ यस मैं एक लाइन में आपको समझा दिया, तो वो फिर कोई मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इशू वो है कि वो आपको ये लर्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एमसीक्यूज कभी भी बच्चों को याद नहीं होते। आपको क्या करना चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए अपने, राइट। हार्ट बीट कहाँ ऑरिजिनेट हो रही है, ऐसे नोड पे ऑरिजिनेट हो रही है, विच इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ मस्कुलर वॉल इन द अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। क्लियर। अब एवी नोड और ऐसे नोड होते हैं, तो एवी नोड क्या करता है, मॉडिफाइड मसल्स होती हैं जो कहाँ पर मिलती हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम में मिलती हैं। व्हेन इंपल्स कम्स फ्रॉम ऐसे नोड टू एवी नोड, और यही कॉन्ट्रैक्शन जो होती है एट्रिया की, वो कहाँ पर पास होती है, बंडल ऑफ हिस विच आर लाइंग, वेयर दे आर लाइंग, दे आर लाइंग इन द इंट्रा ventricular septum and passes into the Purkinje fibers। देखो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने रिलेट करना है कि Purkinje fibers कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक कवरिंग है हार्ट की, ठीक है, कवरिंग जो है हार्ट की, यहाँ पर क्या है, यहाँ ये सारी चीज़ें पर यहाँ पर बात हो रही है हमारी, यहाँ पे होते हैं Purkinje फाइबर्स वेंट्रल वाली साइड पे। क्लियर। ये दिया हुआ है, देखो मैंने अभी बोला ना Purkinje फाइबर्स कहाँ होते हैं, वेंट्रल वाली साइड में है, तो ये है आपके Purkinje सिस्टम, ठीक है। बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस कहाँ है आपका, सेंट्रल जो है आपके ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर जो बंडल होता है, इसी को ही क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। क्लियर। साइनोएट्रियल नोड इनिशिएट द रेगुलराइज द हार्ट बीट, और इसी को ही क्या कहते हैं, हम पेस मेकर कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पेस मेकर के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। अब पेस मेकर को क्या कहते हैं, कौन सा नोड होता है ये, साइनोएट्रियल नोड। कैसा है, साइनोएट्रियल नोड। क्लियर। pacemaker is influenced by nerve hormones, carbon dioxide and oxygen content of blood and heat। तो क्या क्या चीजें कर ली हमने, एक सर्कुलेशन की डिफाइन की, कॉकरोच का सर्कुलेशन सिस्टम किया, ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम किया, जिसमें हमने हार्ट बीट के बारे में भी पढ़ा और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी किया हमने। क्लियर। तो हमने क्या क्या चीजें की हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम नई नई चीजें भी की हैं, तो क्या आपको इन चीजों के बारे में पता है कि ऐसे जो नोड होता है बिकम्स डिफेक्टिव और डैमेज्ड। आपने शायद अपने सराउंडिंग में सुना हो, a person may need to have an artificial pacemaker which grafted in the chest। और इसका मेन काम क्या करता है, ये रेगुलाइज क्या कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है। उसको आर्टिफिशियल पेस मेकर हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन के थ्रू हम उसकी बॉडी में, चेस्ट में ग्राफ्टेड कर सकते हैं। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट होता है विच रिकॉर्ड द कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। और ईसीजी क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, डिटेक्ट करता है हमारे हार्ट बीट डिसऑर्डर्स को। क्लियर। ब्लड वेसल्स के बाद आ जाएंगे हम, आज हम ब्लड वेसल तक ही करेंगे ताकि आपको ज़्यादा बड़ा टॉपिक ना लगे और आप कंफ्यूजन में ना रहें। तो आज हम ब्लड वेसल तक करेंगे। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और 3 टाइप की हमारी बॉडी में
ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन। बेसिक डिफरेंस आपने देखना है आर्टरी और वेन में, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली अगर आपको समझाऊं कि आर्टरी क्या होती है, इसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो याद रखने के लिए क्या ट्रिक करना है आपने, वेन की जो स्पेलिंग है वो बहुत छोटी है, तो वेन की स्पेलिंग खुद छोटी है तो कैसा ब्लड कैरी करेगा ये, डीऑक्सीजनेटेड। तो कितना बड़ा नेम है, डीऑक्सीजनेटेड। जो छोटी स्पेलिंग है वो बड़ा काम कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और जो आर्टरी है इसकी स्पेलिंग देखो, हम जब बोल भी रहे हैं तो आर्टरी है ना, ज्यादा बोलना पड़ रहा है हमें, तो हम इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। तो देखो अब हार्ट है सेंट्रल पार्ट हमारा, जो आर्टरी है वो ट्रांसपोर्ट क्या कर रही है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। थोड़ा सा इनको इनके टर्मिनोलॉजी पे देखना है आपने कि क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अवे फ्रॉम द हार्ट का मतलब है कि हार्ट से दूर लेके जाएगी ब्लड को। तो हार्ट में कैसा ब्लड होता है, लास्ट में कैसा, हार्ट में दोनों ब्लड होते हैं पर लास्ट में कैसा ब्लड आएगा उसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि हार्ट में लेके जाएगा ना ब्लड। हार्ट में क्यों लेके जा रही है, ऑक्सीजनेशन के लिए लेके जा रही है। पर यहां पे एक चीज और क्लियर करिए आप, हार्ट कभी भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में भी आ जाता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज टेक्स प्लेस बाय हार्ट, तो वो ट्रू है या फॉल्स है, मुझे आंसर दीजिए इसका। प्यूरिफिकेशन कभी भी हार्ट नहीं करता है। नो डाउट आपको यही टीचर करवाते होंगे कि हार्ट के पास ब्लड जा रहा है, वहां पे ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन का काम हार्ट का बिल्कुल भी नहीं है। प्यूरिफिकेशन कौन करता है ब्लड की, लंग करता है। हार्ट के बाद कहाँ जाता है ब्लड, लंग के पास जाता है, जहां पर प्यूरिफिकेशन होती है, और फिर से ब्लड जो है वो हार्ट में आ जाता है, लंग से, हार्ट से फिर बॉडी पार्ट में जाता है, राइट। आर्टरीज में क्या है, कोई भी वॉल्व नहीं है, और वेन में क्या होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। जो प्रेशर होता है ब्लड का इसमें हाई होता है, वेन में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एक इसमें क्या है, लो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट इन पल्मोनरी आर्टरी। और यहां पर क्या बोला हुआ है कि ब्लड वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज्ड है, और ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, एक्सेप्ट इन पल्मोनरी वेन्स। थोड़ा सा यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर करना है आपने कि आर्टरी तो मैंने बोल दिया कि ये कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, क्लियर। बट अगर आर्टरी के आगे पल्मोनरी वर्ड आ जाता है, और पल्मोनरी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमेशा किससे रिलेट करती है, लंग से रिलेट करती है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कार्डिक वर्ड आ गया तो उसके साथ क्या रिलेट करेंगे हम, हार्ट। वैसे ही पल्मोनरी के साथ हमेशा जो वर्ड आएगा, कौन सा ऑर्गन आएगा, वो आएगा लंग, ठीक है। तो अगर आर्टरी है ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है, तो पल्मोनरी आर्टरी उसके अपोजिट हो जाती है। बेटा हमेशा इसको अपने माइंड में सेट कर लो कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, उल्टा हो जाता है मतलब, ठीक है। वैसे ही वेन क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी वेन आ जाएगा तो वो कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। ये कुछ चीजें अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और ये तो मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया वेन और आर्टरी। और कैपिलरी क्या होती है, देखो कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज लिंक है आर्टरीज और वेन का फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ तो क्या होता है कि जो कैपिलरीज होती हैं वो बड़ी ही माइन्यूट, बड़ी ही नैरो होती हैं, मतलब पतली से पतली जो ब्लड वेसल होगी वो कैपिलरी होगी। वो कैसे बनती है, ऐसा सोच लो, आर्टरी है, आर्टरी
और फाइन आर्टरी में जब कन्वर्ट होगी तो उस फाइन आर्टरी को आर्टरी ना बोल के हम उसे क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। वही केस वेन में है, ठीक है। जो ल्यूमन होगा, ल्यूमन जो है वो लार्ज होता है वेन का, और आर्टरी का क्या होता है, स्मॉल होता है। इसीलिए तो इसका प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है आर्टरीज के केस में, ठीक है। यही तो लिखा है देखो, आर्टरीज डिवाइड इनटू आर्ट्रियोल्स एंड देन इनटू कैपिलरीज। मैं यही आपको समझा रही हूँ कि कैपिलरी क्या है। देखो, आर्टरीज डिवाइड इनटू आर्ट्रियोल्स and then into capillary, or this way they come in contact with all the tissue. Clear? अब देखो यहाँ पे मैं बात करती हूँ, यहाँ पे है हार्ट। हार्ट में दो चीजें हैं, वेन और आर्टरी, दो ब्लड वेसल्स हैं। जब ये वेन जो है और आर्टरीज, देखो दोनों साइड से, यहाँ पे आप बात कर लो, यहाँ पर आपके पास है आर्टरी। आर्टरी क्या बन गई, आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर है वेन, वेन से बन गया लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड, और अल्टीमेटली यहाँ सेंटर में क्या बन गया आपके, बहुत ही फाइन छोटी छोटी माइन्यूट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी कहते हैं। क्लियर? मेजर जो आर्टरीज और वेन हैं हमारी बॉडी में, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो कितनी होती है, क्या करती हैं, ठीक है। ब्लड जो है सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। उसका मेजर काम क्या है, क्या करता है वो, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है रिटर्न किस में हो जाता है, दोबारा हार्ट में जाता है। दो वेन उसको लेके जा रही है। मैंने अभी बात की थी, वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो क्या है, वेना केवा है। वेना केवा हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन है, और दो टाइप की वेना केवा होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर। ऐसा सोच लो कि वेना केवा लार्जेस्ट वेन है, जिसको हमारी बॉडी में क्या कर दिया है, हमारी बॉडी ने डिवाइड किया हुआ है। सुपीरियर का मतलब है हार्ट से ऊपर वाले जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वहां से ब्लड लेके आएंगी, और इन्फीरियर जो है वो लोअर पार्ट जो बॉडी से है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। क्लियर? दीज वेना केवा ओपन इन द राइट एट्रियम। कहाँ होंगी, राइट एट्रियम में, क्योंकि राइट एट्रियम में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी राइट एट्रियम की, तो ये उस ब्लड को कहाँ फोर्स कर देता है, राइट वेंट्रिकल में फोर्स कर देता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो होगी राइट वेंट्रिकल की, वो पंप करती है ब्लड को किसमें, पल्मोनरी। देखो आ गया ना वर्ड, वो पल्मोनरी आर्टरी जो ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को लंग में। जब ब्लड लंग में ऑक्सीजनेट हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वो रिटर्न किस में हो जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। और किसके थ्रू होगा, लेफ्ट एट्रियम में जाए होगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू होता है। तो ब्लड जो है पास होगा एट्रिया से किस में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को अरोटा में। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अरोटा के बारे में बताना चाह रही हूँ कि अरोटा जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है उसको अरोटा कहते हैं। क्लियर? डबल सर्कुलेशन में क्या है हमारे पास, हमारे हार्ट में दो बार ब्लड आता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड आता है और लंग से कैसा आता है, ऑक्सीजनेटेड आता है। इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं ना, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास from the body to heart and oxygenated blood from the heart to the body। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखो सेंटर में क्या है, हमारे पास हार्ट है, और एक साइड हमारे पास लंग है, एक साइड हमारे पास क्या है, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। तो पहले जो है बॉडी से कैसा आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट में, और हार्ट से कहाँ जाएगा, वो लंग में चला जाता है। तो राइट एट्रिया क्या ओपन करता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे, और कहाँ ब्लड चला गया, राइट ही वेंट्रिकल में जाएगा, और वहां से पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, उसको लंग तक लेके जाती है। लंग में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, और वहां पे क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जा रहा है। क्लियर? जो
कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के बाद बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, उसकी ओपनिंग से क्या हो जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चल जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी पार्ट्स। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। इसको आप पढ़ लो क्योंकि मैं आपसे ये सारी चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन कैसा करती है? ऑक्सीजनेटेड। कैसे अपोजिट है? आर्टरी और वेन से ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, लास्ट टॉपिक में बस आज यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। फटाफट आप मुझे इन क्वेश्चंस के कमेंट बॉक्स में जरा आंसर्स दीजिए। क्या है? गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ एनिमल विद ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेशन किसमें होती है? क्या एग्जांपल क्या किया हमने अभी? जल्दी से आंसर लिखिए। ओपन सर्कुलेशन जो है वो है प्रॉन, इंसेक्ट एटसेट्रा। क्लोज्ड हमने क्या किए? वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमन, बर्ड्स एटसेट्रा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इन द हार्ट आर द फॉलोइंग वॉल्व्स लोकेटेड। हमने वॉल्व के बारे में किए, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड कहाँ होते हैं? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ट्राइकस्पिड कहाँ है? राइट, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, structures where the wave of contraction originate in heart to begin heartbeat। तो आंसर क्या आ जाएगा? साइनोएट्रियल नोड। सेकंड क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्स कनेक्टिंग आर्टरीज विद द वेन। कौन कनेक्ट करता है? कैपिलरी। थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन, ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग्स ओरिजिनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। आंसर विल बी पल्मोनरी वेन। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, द ब्लड वेसल विच कलेक्ट एंड ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ब्रेन एंड शोल्डर बिगिंस टू द हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल है जो कलेक्ट करती है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। आंसर विल बी सुपीरियर वेना केवा। आज हम यहीं तक करते हैं टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स के बारे में, उनके डिसऑर्डर्स। ठीक है, ईसीजी क्या है, बीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, थैंक यू सो मच।